हेलो गाइस, आज हम मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर सीजन 2 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमानो ने जीरो से सब कुछ क्लियर करने को कहा था। उसने बताया था शियोरी के दिल में सच में उसके लिए फीलिंग्स है, वो जीरो के लिए सीरियस है और ये सारी बातें अकारी ने सुन ली थी। अब जीरो स्कूल से घर जाते हुए हिमानो की बातों को याद करता हुआ सोचता है, शियोरी मुझ पे रिलाय है क्योंकि मैं उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। उस दिन से मैं उससे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मेरी फीलिंग्स उसके लिए चेंज हो चुकी है। मैं उस फीलिंग को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कुछ नहीं पता। वो एक स्टोर पे जाता है और फैब्रिक सॉफ्टनर खरीदता है। तभी वहाँ शियोरी आ जाती है। वो कहती है तुम भी डिटर्जेंट लेने आए हो। जीरो कहता नहीं, बस फैब्रिक सॉफ्टनर। शियोरी पूछती है क्या इससे अच्छी खुशबू आती है। जीरो कहता है मुझे इसकी आदत हो गई है तो मैं कह नहीं सकता। शियोरी कहती है मैंने सोशल मीडिया पे इसके बारे में सुना था तो पूछ लिया। जीरो बताता है जब से प्रैक्टिकल मैरिज स्टार्ट हुआ है वो ये खरीद रहा है और इस तरह के सारे डिसीजन उसने अकारी पे छोड़ दिए हैं। मतलब उसी ने ये जीरो को लाने भेजा है। शियोरी हंसते हुए कहती है तो तुम दोनों ये यूज करते हो, मैं भी ट्राई करूंगी। पर वो अभी नहीं खरीदती, जब वो जीरो के साथ रहेगी तब वो खरीदेगी। और दोनों एक दूसरे से कुछ कहने वाले थे। फिर जीरो पहले कहता है तुम्हें फैब्रिक सॉफ्टनर क्यों यूज करना है। शियोरी आंसर तो देती है पर हमें नहीं दिखाया जाता। अगले सीन में दोनों स्टोर से बाहर थे। शियोरी कहती है तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो ना। जीरो कहता है तुम्हें कैसे पता। शियोरी कहती है मुझे पता है, ऐसा पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। वो पूछती है अकारी के साथ दोबारा फाइट हो गई है क्या। जीरो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। शियोरी कहती है मैंने गलत समझ लिया, मैं कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा क्लोज से देखती हूँ। और जीरो सोच रहा था मैं इसे कैसे बताऊंगा। अगले सीन में वो घर पहुंचता है और बताता है वो सॉफ्टनर ले आया है। अकारी थैंक्स कहती है और वो फ्लोवर को रख रही थी। जीरो के पूछने पे वो बताती है शॉप पे बहुत अच्छे फ्लावर्स थे, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। जीरो कहता है ऐसा नहीं है, पर आज ये सूरज कहाँ से निकला है। क्या लड़कियों को सच में इस तरह की चीजें पसंद है। अकारी कहती है जब फूल खिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो उसे जल्दी से हैंड वॉश करके चेंज करने को कहती है और वो उसका पसंदीदा खाना राइस ऑमलेट उसे सर्व करती है और उस पे रैबिट बना था। जीरो कहता है मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। अकारी लाल हो रही थी। फिर वो कहती है कहीं मैं तुम्हें सुअर की याद तो नहीं दिला रही। जीरो कहता है नहीं नहीं, पर जैसा तुमने कहा ये सुअर ही लग रहा है। अकारी कहते हैं इसीलिए तो ये क्यूट है। उसके बाद वो उसे कॉफी देती है। फिर दोनों साथ में बर्तन धोते हैं और जीरो पे थोड़ा झाग भी लग जाता है। अगले सीन में अकारी उसे गुड नाइट कहकर सोने जा रही थी। जीरो कहता है इतनी जल्दी। अकारी कहती है तुम्हारे लिए कुछ है, मैंने अपना कर लिया है, बस तुम्हारा बचा है, 26 तारीख से पहले कर देना। जीरो कहता है ये है क्या, चलो मैं खुद देख लेता हूँ, गुड नाइट। और वो एनवलप ओपन करता हुआ कहता है क्या 26 को कुछ है। और वो नोटिस देखते ही दंग रह जाता है। उसमें सेपरेशन नोटिस था जिस पे अकारी साइन कर चुकी थी। वो फटाफट पीछे देखता है पर अकारी रूम में जा चुकी थी। वो कहता है सच में तुमने बिना बात करे साइन कर दिया, क्या तुम हमारे रिलेशन को ऐसे देखती हो। उसे मेमोरीज याद आती है। अकारी ने कहा था मैंने सोचा था तुम एंड तक मेरे हस्बैंड रहोगे। शियोरी ने कहा था चलो साथ में सीखते हैं। नात्सुमी ने कहा था अकारी और मिनामी के बीच कुछ नहीं है। और हमानो ने कहा था शियोरी को सब क्लियर कर दो। वो टेबल पे जोर से हाथ मारता है। उसे याद आ रहा था जो जवाब उसने हमानो को दिया था कि अकारी और वो अभी तक एक दूसरे की हेल्प करते आए हैं, अब वो सेल्फिश नहीं बन सकता। और हमानो ने कहा था शियोरी तुम पे डिपेंडेंट है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो उसे सब क्लियर कर दो। और रूम में अकारी सोच रही थी कल मुझे क्या बनाना चाहिए। वो जीरो की फेवरेट डिशेस बनाना चाहती थी। वो कहती है अगर मुझे पता होता ये दिन आएगा तो मैं उससे उसकी और फेवरेट चीजें पूछ लेती। और वो पिग से चिपक के सो जाती है। अब अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड में जीरो शांत बैठा था और साथ वाले स्टूडेंट कह रहे थे मिनामी ने लास्ट गेम भी खेला था ना, उसके स्किल बहुत अच्छे हैं और लुक्स भी। सब उसकी ही बातें करते रहते हैं। और जीरो सेपरेशन फॉर्म के बारे में सोच रहा था। वो मन में कहता है मुझे स्टार्टिंग से पता था ये दिन आएगा, पर मैं उसके साथ रहते रहते बहक गया था। मुझे लगा था मैं सब बैलेंस कर रहा हूँ पर मैं लेम था। अगर अकारी को रिजेक्ट किया गया है और वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो मेरा आंसर होना चाहिए। और तभी जो स्टूडेंट्स जिस बॉल से खेल रहे थे वो बॉल जीरो के सर पे आकर लगती है। उसके नाक से खून भी आ जाता है। सब उसे इन्फर्मरी जाने के लिए कह रहे थे पर जीरो कह रहा था वो ठीक है। टीचर कहते हैं आज जिसकी ड्यूटी है वो कहाँ है। बच्चे कहते हैं कामों की है पर वो यहाँ नहीं है। मिनामी कहता है कामों की जगह मैं ले लेता हूँ, मैं इसे लेकर जाता हूँ। जीरो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं खुद चलकर जा सकता हूँ, तुम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करो। मिनामी कहता है खुद को पुश मत करो, हेड पे लगी चोट का असर कुछ टाइम बाद पता चलता है। टीचर उसे कहते हैं लंच होने वाला है, अगली क्लास से पहले रेस्ट कर लेना। फिर मिनामी और जीरो साथ में इन्फर्मरी जाने लगते हैं। साची उसे देख लेती है और कहती है
मिनामी और जीरो साथ में, ये कैसी पेयरिंग है? और ऐसा लग रहा है तुम्हारे हस्बैंड को चोट लगी है, उसने अपना सर पकड़ा हुआ है, बाद में जाकर उसे चेक करना। अकारी कहती है मैं नहीं जाऊंगी। नात्सुमी कहती है अगर इसका रीजन ये है कि अब तुम मैरिड नहीं रहे तो मैं बता दूं तुम अभी मैरिड हो। साची कहती है सही कहा, अभी तक तुम्हारी मैरिज खत्म नहीं हुई है। और मिनामी जीरो से पूछ रहा था कौन से फ्लोर पे जाना है? मुझे नर्स के पास गए बहुत टाइम हो गया है तो मुझे याद नहीं है। जीरो कहता है सेकंड फ्लोर, और फिर वहाँ ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। उसके बाद जीरो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा, तुम क्लास में जाओ। मिनामी कहता है मैं बंक कर रहा हूँ, इसमें बहुत मजा है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और देर रहूंगा। जीरो मन में कहता है पर मुझे मजा नहीं आ रहा है। मिनामी कहता है अपने हेड पे ध्यान देना, और अगर कुछ हो तो डॉक्टर को दिखाना, और लंच में मैं अकारी को तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बता दूंगा। जीरो कहता है मैं कह तो रहा हूँ मैं ठीक हूँ, और अगर तुम उसे बताओगे तो मुझे बुरा लगेगा, अकारी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और वो मन में कहता है आज सुबह से हमारे बीच सब कुछ अनकंफर्टेबल है। मिनामी कहता है तो क्या हुआ, तुम दोनों मैरिड हो? जीरो कहता है नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली उसे ये जानने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें शियोरी ने बताया ही होगा, हम स्विच करने वाले हैं, इसीलिए मैं अकारी पे रिलाई नहीं करना चाहता। मिनामी कहता है अगर मैं अकारी की जगह पे होता और ये सुनता तो मुझे बहुत गुस्सा आता। जीरो मन में कहता है चुप रहो, मुझे पता है जो भी मैं कर रहा हूँ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं एक लूजर ही क्यों ना हूँ। मिनामी कहता है अकारी को छोड़ो, जो तुमने अभी कहा मैं भी वो नहीं सह सकता। जीरो स्टेयर्स पे बैठकर कहता है सॉरी, ऐसा दिख नहीं रहा होगा पर मैं सब चीजों के बारे में सोचता हूँ, और ये सब बस एक एक्सक्यूज बनकर सामने आता है। सॉरी, मैं बस सॉरी कहना चाह रहा हूँ। मिनामी कहता है तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। जीरो कहता है ये कन्वर्सेशन ऐसी नहीं जानी चाहिए। मिनामी मन में कहता है क्या ऑकवर्ड लड़का है, पर ये अभी भी सब कुछ सीरियसली लेता है, ये सबको फेस करता है और खुद से पहले उनको प्रायोरिटी देता है, और इसीलिए सब कुछ मैस हो रहा है। अगले सीन में दोनों इन्फर्मरी पहुंचते हैं। मिनामी उसे आइस पैक देता है और जिम में वापस जाने लगता है। जीरो उसे रोकता है और पूछता है मुझे तुमसे अकारी और तुम्हारे एक साथ रहने के बारे में जानना है, तुम्हें इस बारे में क्या फील होता है? तुमने भी नोटिस किया ही होगा, अकारी तुम्हें पाना चाहती थी, मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ, कुछ टाइम पहले तुम दोनों ने बात करी थी। मिनामी कहता मुझे लगता है हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। जीरो कहता समझ गया, मुझे इसी आंसर की उम्मीद थी। तभी मिनामी कहता है इससे पहले कि मैं सच में रिजेक्ट हो पाता, मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं और नहीं बता सकता क्योंकि मैं इस बात से बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मुझे लॉस्ट समझे। मुझे नहीं लगता तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जीरो पूछता है तुम्हें रिजेक्ट किया गया, इससे तुम्हारा क्या मतलब था? तभी अकारी भागते हुए वहाँ पहुँचती है और जीरो से पूछती है तुम्हारा हेड कैसा है? मिनामी कहता है अच्छी टाइमिंग है, मैं वापस गेम खेलने जा रहा हूँ। अकारी कहती है पर दूसरों ने तुम्हारी जगह ले ली है। मिनामी कहता है ठीक है तो मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। और अकारी जीरो पे चिल्लाती हुई कहती है कितने बेवकूफ हो तुम, गेम देखते देखते भी चोट खा ली। जीरो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। अकारी कहती है तुमने मिनामी को थैंक्स कहा? जीरो से थैंक्स कहता है और मिनामी वहाँ से चला जाता है। अकारी आइस पैक लेती है और हेड पे रखती है, फिर उसे बेड पे लेटाती है। जीरो कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। अकारी कहती है कोई बात नहीं, हम अभी भी मैरिड हैं, अभी तक तुमने पेपर सबमिट नहीं किए है ना, मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ। जीरो कहता है हाँ सही कहा, और वो सोच रहा था मुझे कुछ और नहीं समझना चाहिए, उसने मुझे नोटिस दिया था और उसमें प्रॉपर सिग्नेचर भी थे। अगर तुम्हें अलग होना है तो फीलिंग्स को अलग रखना ही बेहतर होगा। और वो पूछता है तुमने मिनामी के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सुना है तुमने और मिनामी ने बात करी थी, अगर कुछ हुआ था तो तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था, हम एक साथ थे, कम से कम तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि कुछ हुआ है। अकारी कहती है क्योंकि तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम और शियोरी स्विच करने के बारे में बात कर चुके हो, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम दोनों कब इतनी आगे निकल गए। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हें अच्छे से सपोर्ट कर पाती, अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं एक ऐसी वाइफ बन पाती जो तुम दोनों को हिम्मत देती। जीरो उसके सर पे हाथ रखने जा रहा था पर अकारी उसके हाथ को पकड़ के कहती है जब भी मैं गुस्सा होती हूँ तुम ऐसा ही करते हो, आई हेट यू। जीरो कहता है ऐसा नहीं है। अकारी कहती है आई हेट इट। जीरो तुम छोड़ो, मैं बस हेट करती हूँ। जीरो चिल्लाता हुआ कहता है तुम भी हमेशा ऐसा ही करती हो। तभी नर्स आ जाती है और कहती है तुम दोनों लड़ रहे हो क्या? जीरो कहता है नहीं। नर्स कहती है तो क्या कर रहे हो? अकारी कहती है हम बहुत बड़ी फाइट कर रहे हैं। नर्स कहती है फिर तो ठीक है, पर अगर तुम पकड़े गए तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ मत करो, अगली बार मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगी। और वो चली जाती है। जीरो के दिमाग में चल रहा था उसने कहा आई हेट यू, और अकारी मन में कह रही थी चाहे मैं स्टार्टिंग में तुमसे नफरत करती हूँ, पर अब वो क्या करती है वो सबको पता है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।